दोस्तों आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक की आज की परफॉर्मेंस, इस हफ्ते या इस महीने की परफॉर्मेंस की चर्चा मैं आपके साथ में इस वीडियो में नहीं करने वाला हूं। मैं बात कर रहा हूं इस स्टॉक के ऊपर एक ओवरऑल ओपिनियन जो आने वाले कुछ महीनों के अंदर, या मैं कह सकता हूं कि 2025 दिवाली तक का अगर हम समय लेते हैं तो यहां पे कुछ बड़ा एक्शन मिलने की संभावनाएं जरूर दिखाई पड़ती हैं और उन्हीं की चर्चा आपके साथ में इस वीडियो के अंतर्गत करने का प्रयास करूंगा। वीडियो की शुरुआत हमेशा की तरह करना चाहूंगा इस डिस्क्लेमर के साथ में कि ये वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है। मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना ये मेरा काम नहीं है। ये वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती आप मत करिएगा। अब बिना किसी देरी के अगर आपके साथ में बात करी जाए वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में, तो देखिए इस स्टॉक के अंदर आने वाले समय में मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा दिखाई पड़ती हैं और जिनकी शुरुआत आज, आने वाले कल, इस हफ्ते या फिर कभी से भी होती हुई दिखाई पड़ सकती है। और मेरी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो डेफिनेटली एक निजी राय है, वो ये कहती है कि आने वाली दीपावली 2025 की जब भी हम मनाएंगे, अगर वेदांता का साथ हमारे साथ में रहा तो यहां पे हमको कुछ बड़ा देखने को मिल सकता है, कुछ बेहतरीन देखने को मिलने की संभावनाएं बहुत स्ट्रांगली दिखाई पड़ती हैं। हालांकि जैसा मैं हमेशा कहता हूं कि वीडियो का उपयोग अपनी स्टडी के लिए करना है, भाव विभोर होकर के, जज्बाती इमोशनल होकर के वीडियो देख करके स्टॉक को खरीदने या बेचने की कोई भी सलाह आपके साथ में डिस्कस नहीं की जा रही है। अब मैं आपके साथ में बात करता हूं अपनी ओपिनियन बारे में। तो देखिए वेदांता के अंदर अगर देखा जाए तो आने वाले 4 से 5-6 महीनों के अंदर लगातार कुछ बड़े एक्शन मिलने की संभावनाएं हैं। इनमें सबसे पहली जो चीज हमको मार्केट में दिखाई पड़ती है वो हमको दिखाई पड़ रही है इस कंपनी का डीमर्जर, जो मुझे लगता है कि किसी भी वक्त हमको एक ऑल ऑफ ए सडन आती घटना के रूप में देखने को मिल सकता है। एक हेडलाइन हमारे सामने आएगी, ये स्टॉक अपने आप को डीमर्ज करता हुआ या फिर डीमर्ज करने की फाइनल डेट को डिक्लेयर करता दिखाई पड़ेगा। जिनके पास में उस समय पोर्टफोलियो में स्टॉक होगा, इसका मतलब वो वैल्यू अनलॉकिंग की तरफ जाने को पूरी तरीके से तैयार होंगे। जिनके पास में स्टॉक उस समय नहीं होगा, शायद उनको कुछ इंतजार करना पड़ सकता है, शायद कहीं ना कहीं उनको फोमो का शिकार भी होना पड़ सकता है। ये पहला और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मुझे लगता है कि हमारी रिसर्च का हिस्सा डेफिनेटली होना ही चाहिए। इसके बाद में कुछ और भी चुनिंदा फैक्टर्स के बारे में बात करना चाहूंगा, लेकिन लगे हां तो थोड़ा सा प्रमोशन अपने भी कर लेता हूं। गाइस, मैं आपके साथ में बात कर रहा हूं यहां पे एक ऐसी स्ट्रेटजी की जो आपके फाइनेंस को बेहद मजबूत और बेहद शानदार बना सकती है और साथ ही साथ आपको सेफ्टी सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। मैं आपके साथ में यहां पे बात कर रहा हूं एक ऐसे क्लास के बारे में जिसकी जो ड्यूरेशन है वो तकरीबन 38 से 40 मिनट की है। ये वीडियो या ये स्ट्रेटजी मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए डेडिकेटली बनाई है, जिसको मैं आपके साथ में लगातार शेयर करने का प्रयास कर रहा हूं। आप में से कई सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आश्चर्यजनक रूप से जो नंबर्स हमारे साथ में आया है उसकी मुझे उम्मीद अभी तक नहीं थी, लेकिन यहां पे हमारे साथ में कई सारे लोगों ने इस स्ट्रेटजी को जरूर से जरूर फॉलो किया है। ये स्टॉक मार्केट से रिलेटेड नहीं है, ओवरऑल मार्केट के अंदर किस प्रकार से अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहिए, कैसे हम अपने पैसों को मैक्सिमम बढ़ाने की लेकिन एक इन्वेस्टमेंट के आधार पर सोच सकते हैं, या क्या क्या वो तरीके हो सकते हैं, क्या क्या वो सेगमेंट्स हो सकते हैं जो हमारे लिए इंडिया में मौजूद हैं, जिनका उपयोग करके हम अपने पैसों को सुरक्षित तरीके से आगे बढ़ाने के बारे में सोच सकते हैं। उन सब की जानकारी आपके साथ में दी गई है। किस माइंडसेट के साथ में हमको बाजार में अपने पैसों को लगाना चाहिए, किस माइंडसेट के साथ में हमको अपने फाइनेंस को मैनेज करना चाहिए, कैसे फाइनेंस का मैनेजमेंट होगा, क्या हमारी ट्रिक्स होंगी, क्या हमारे लिए सेफ है, क्या हमारे लिए अनसेफ है, क्या मेरी अपनी व्यक्तिगत पोजीशन को देखते हुए मेरे लिए सही रास्ता होगा, उन सब की डिटेल इंफॉर्मेशन आपके साथ में इस क्लास के रूप में शेयर की जा रही है। ये वीडियो आपको कैसे प्राप्त हो सकता है, इसकी जानकारी लेने के लिए आपको हमको कांटेक्ट करना पड़ेगा 9451271160 पे। इस नंबर पे व्हाट्सएप के द्वारा मैसेज कीजिए, हमसे कांटेक्ट कीजिए और पूरी डिटेल यहां पे आपके साथ में डिस्कस कर दी जाएंगी। तो पॉसिबल हो तो इस स्ट्रेटजी वीडियो की क्लास को एक बार ज्वाइन करने के बारे में मुझे लगता है कि आपको जरूर से जरूर सोचना चाहिए। वापस से बात करते हैं और बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के लिए। तो इस स्टॉक के लिए तो सबसे बड़ा मेजर फैक्टर जो मैंने आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस किया है वो है कंपनी का डीमर्जर। ये जब आएगा मुझे लगता है कि यहां पे कुछ बड़े ब्लास्ट की तैयारी होगी ही होगी, वैल्यू तो अनलॉक होती होती
होती दिखाई पड़ेगी ही पड़ेगी। दूसरे अगर मैं फैक्टर के बारे में बात करूं तो जब हम बात करते हैं वेदांता लिमिटेड के बारे में, तो वेदांता लिमिटेड में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल करके आता है वो है कंपनी का डिविडेंड, यानी कि कंपनी के द्वारा प्रोवाइडेड डिविडेंड जो है वो सबसे बड़ा एक्स फैक्टर वेदांता के लिए कहा जाता है। वेदांता हर साल के आधार पर अगर देखा जाए तकरीबन 40 से 50 रुपए का डिविडेंड हमको लगातार प्रोवाइड करता हुआ आ रहा है। डिविडेंड यील्ड के बारे में बात करें तो लगभग 11% का डिविडेंड यील्ड कंपनी का ईयरली बेसिस पर निकल करके आता है, जो किसी भी लार्ज कैप कंपनी के अंदर बहुत मोटा नंबर, बहुत बड़ा नंबर कहा जा सकता है। अब इन स्थितियों को देखते हुए कंपनी अभी ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले अपने Q4 के नंबर्स के साथ साथ कहीं ना कहीं डिविडेंड के बारे में घोषणा करती हुई दिखाई पड़ सकती है और एक अच्छा डिविडेंड मिले इसकी संभावनाएं और भी ज्यादा होती हुई दिखाई पड़ती हैं। और ना सिर्फ मैं बात कर रहा हूं यहां पे आने वाले Q4 के बारे में, बल्कि मुझे लगता है कि यहां से जब तक हमारा दिवाली तक का रन जाएगा स्टॉक के पास में कम से कम 2 से 3 डिविडेंड हमको मिलने की संभावनाएं बनती दिखाई पड़ती हैं। याद रखिएगा, वेदांता कभी भी आपके साथ में अगर डिविडेंड को डिस्कस कर रही है तो वो अपने फायदे के लिए चर्चा कर रही है, आपके फायदे के लिए नहीं। तो कंपनी को कहीं ना कहीं अपनी जो इमेज है, अपने जो पैसे बचाने के लिए हमारे साथ में डिविडेंड को डिस्कस करना है। ये कितना हो सकता है, क्या अमाउंट हो सकता है, इसको लेकर के एक सेपरेट वीडियो पॉसिबली आपके साथ में आज ही की डेट में रिलीज कर दूंगा। तो यहां पे डिविडेंड वो दूसरा फैक्टर है जो मुझे लगता है कि आपके रिसर्च का हिस्सा होना चाहिए। देखिए, ये तो वो चीजें हैं जो इस कंपनी के द्वारा हमको आने वाले समय में संभावित रूप से देखने को मिल सकती हैं। तीसरा मेजर फैक्टर मैं अगर आपके साथ में डिस्कस करने की कोशिश करूं तो मैं बात करना चाहूंगा सेमीकंडक्टर बिजनेस प्लान के बारे में। जो जैसे ही कंपनी का डीमर्जर कंप्लीट होगा, कंपनी उस प्लान के ऊपर भी अपने आप को कहीं ना कहीं बिजनेस के आधार पे, मैन्युफैक्चरिंग के आधार पे एग्जीक्यूट करते दिखाई पड़ सकती है, जिसकी संभावनाएं बहुत है। मैं अभी नहीं कहता कि ये चीज कंफर्म्ड है, लेकिन हां, यहां पे संभावनाएं बहुत दिखाई पड़ती हैं कि कंपनी अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर के प्लान में भी कहीं ना कहीं आपको जाती दिखाई पड़ सकती है, जो कहीं ना कहीं कंपनी की प्रोडक्शन जो कैपेबिलिटी है उसको बढ़ाती दिखाई पड़ेगी। कुछ नई मैन्युफैक्चरिंग होगी तो जाहिर सी बात है कि नई डिमांड मार्केट के अंदर जनरेट होती दिखाई पड़ सकती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर बिजनेस एक्सपेंशन प्लान्स को भी देखा जाए, पिछले 6 महीनों के कंपनी के जो बिजनेस प्लान्स हैं उनको डाउन द लाइन अगर स्टडी करने का प्रयास किया जाए तो कंपनी ने ना सिर्फ इंडिया के अंदर बल्कि फॉरेन कंट्रीज के अंदर, कुछ मैं कह सकता हूं कि अरब कंट्रीज के अंदर भी अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है, अफ्रीका के अंदर भी कुछ अपने बिजनेस प्लान्स को एग्जीक्यूट किया है। तो ऐसा नहीं कि कंपनी का पूरा फोकस हमको सिर्फ इस डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई पड़ रहा है कि कंपनी किसी भी प्रकार से अपने डेट को रिलीज करे। उसके साथ साथ कंपनी लगातार अपने बिजनेस को बढ़ाने का प्रयास भी कर रही है और मार्केट से अगर वो लोन्स उठा रही है तो उनका उपयोग दोनों प्रकार से किया जा रहा है। अपनी डेट को चुकाने के लिए कर ही रही है, लेकिन साथ साथ अपने बिजनेस एक्सपेंशन को भी बिल्कुल भी भूलती हुई नजर नहीं आ रही है। अब इसके अलावा जब चौथा पॉइंट पे जाते हैं या पांचवें पॉइंट पर जाने का प्रयास करते हैं तो जाहिर सी बात है मैं आपके साथ में कंपनी की डेट के बारे में बात करूंगा। देखिए, आज भी वेदांता के लिए डेट एक बहुत बड़ा कंसर्न है। भले ही कंपनी के पास में एक बहुत बड़ा और बहुत शानदार प्लान देखने को मिलता है जिसको कंपनी लगातार एग्जीक्यूट करने का प्रयास करती दिखाई पड़ रही है, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हम चीजों को थोड़ा सा अपने डिटेल समझने की कोशिश करें तो आज की डेट में भी कह सकता हूं कि कंपनी अभी भी डेट के कंसर्न से जूझती दिखाई पड़ रही है। लेकिन अगर जिस स्टेप को कंपनी फॉलो कर रही है, 2025 के अगस्त सितंबर के महीने में कंपनी को एक जो ड्यू अपना पेमेंट करना है, उसके बाद में कंपनी की मुझे लगता है कि लायबिलिटीज काफी हद तक हमको कम होती दिखाई पड़ सकती है, जो डेफिनेटली आने वाले कुछ सालों तक कंपनी के साथ में जरूर रहेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ रही है अपनी डेट को रिलीज करने में, ये फैक्टर्स कंपनी की और भी ज्यादा मजबूत बना रहे हैं और ऐसे समय में इस स्टॉक का इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे होना और भी ज्यादा कहीं ना कहीं कंपनी के लिए अच्छे सौदे लेकर के आने को तैयार खड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। इसके बाद में कंपनी की तरफ से हाल ही में कंपनी के सीईओ की तरफ से कुछ स्टेटमेंट दिए गए, जिनमें से प्रमुख रूप से जिस स्टेटमेंट के बारे में चर्चा होती है, ये कंपनी ने बताया कि आने वाले समय में कंपनी का हर एक सेग्रीगेटेड पार्ट, यानी कि डीमर्जर के बाद में कंपनी की जो भी इंडिविजुअल एंटिटीज निकल करके आएंगी, उसमें से हर एंटिटी की जो वैल्यू होगी वो $1 बिलियन के आसपास होती दिखाई पड़ सकती है, जो कि मार्केट के अंदर एक बहुत बड़ा नंबर कहा जा सकता है। तो कंपनी कहीं ना कहीं बहुत बड़े बिजनेस प्लान को एग्जीक्यूट करने को तैयार बैठी हो। जब कंपनी का सीईओ इस प्रकार के स्टेटमेंट देता है तो यहां पे आपकी जो पॉजिटिविटी है वो और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई पड़ती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, कंपनी की तरफ से इस चीज को भी डिस्कस किया गया, कंपनी अपने स्टील बिजनेस को भी सेल आउट करने को तैयार बैठी हुई है अगर उसको सही डील मिल जाती है। याद करिए, आज से 2-2.5 साल पहले कंपनी अपने स्टील बिजनेस को किसी भी हाल पे मार्केट में निकालने को तैयार थी, किसी भी तरीके से वो अपने स्टील बिजनेस को बेच पाए ताकि अपने डेट कंसर्न से ना जूझना पड़े। लेकिन आज की स्थितियां पूरी तरीके से बदल चुकी
चुकी हैं, क्योंकि आज वेदांता उस पोजीशन में है जहां उसने ये कहा है कि वो तभी इस डील को कंप्लीट करेगा जब उसको अपने मन मुताबिक मनचाहा पैसा यहां पे मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये एक मेजर, मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं टर्न अराउंड स्टोरी कही जा सकती है वेदांता के अंदर, जो हमको देखने को मिली है, जहां पे कॉन्फिडेंस पूरी तरीके से आसमान छूता हुआ दिखाई पड़ रहा है। अब इन मेजर फैक्टर्स को अगर आप कंक्लूड करने का प्रयास करते हैं और इनके बारे में बात करते हैं, जो सबसे फाइनल फैक्टर इस समय मेटल के ऊपर देखने को मिल रहा है, या मैं कहूं किसी भी सेक्टर के ऊपर देखने को मिल रहा है, वो है ट्रंप की तरफ से लगाए गए टैरिफ्स। टैरिफ की वजह से कहीं ना कहीं दुनिया का हर देश इस समय परेशान है। जो यूएस ने इस समय पूरी दुनिया में हल्ला मचाया हुआ है, लेकिन जैसे जैसे मामला ठंडा होता दिखाई पड़ रहा है, यहां पे इस प्रकार की खबरें भी आती दिखाई पड़ रही हैं कि आने वाले 2 अप्रैल से पहले पहले डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ अच्छी खबरें इंडिया को मिलती दिखाई पड़ सकती है। कुछ मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं रियायत जो है ये हमको यहां पे मिलती दिखाई पड़ सकती है टैक्सेस के अंदर, और अगर इन टैक्सेस में कुछ फायदा इंडिया को होता दिखाई पड़ता है तो मुझे लगता है कि मेटल का भी वहां पे एक मेजर रोल प्ले होता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब इन सारे फैक्टर्स को अगर हम जोड़कर देखने की कोशिश करें तो मुझे लगता है कि वेदांता आज भी हमारे लिए कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकता है। मैं अभी भी कहूंगा कि वोलेटिलिटी बिल्कुल संभव है। ये 470 के आसपास खड़ा स्टॉक अभी भी आपको 450 के नीचे जाता दिखाई पड़ सकता है अगर मार्केट में करेक्शन आता है ये स्टॉक, लेकिन कभी भी ऊपर की तरफ चढ़ता भी दिखाई पड़ सकता है। तो वोलेटिलिटी बिल्कुल यहां पे पार्ट ऑफ द बिजनेस रहेगी, उस चीज को हमको समझना होगा, ये पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी होगी, किस प्रकार से हम अपने आप को इन्वेस्ट करना का प्रयास करते हैं। आपका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का है या शॉर्ट टर्म का है, एवरेजिंग का हमको पूरा ख्याल रखना पड़ेगा, मार्केट की अनसर्टेनिटी का हमको पूरा ख्याल रखना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं किसी लार्ज कैप कंपनी को आने वाले 5-6 महीनों के अंदर किसी बड़े नंबर के देखने की उम्मीद रखता हूं, तो मुझे लगता है कि वेदांता का स्टॉक कम से कम उन टॉप 3 स्टॉक्स में जरूर से जरूर आता हुआ मुझे नजर आता है। मैं फिर से कहूंगा कि वीडियो देख करके आपको स्टॉक खरीदने या बेचने का प्रयास नहीं करना है, लेकिन जो पॉइंट्स मैंने आपसे डिस्कस किए हैं उनको अपने रिसर्च, अपने स्टडी में शामिल कीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कीजिए। अपनी स्टडी में शामिल करने के बाद में अगर आपके रिस्क के आधार पर स्टॉक सही लगे तो खरीदिएगा, ना सही लगे तो छोड़ दीजिएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।